16 साल की उम्र में बस में बैठकर अपने घर से भाग रही थी। जब बस का कंडक्टर मेरे पास आया और टिकट के पैसे मांगा तो मैं घबरा गई। मैंने कहा, मैं अपना पर्स घर पर ही भूल आई हूँ। ड्राइवर के पास जाकर कुछ कहा और दोनों मुझे गंदी नजर से घूरकर देखने लगे। कंडक्टर मुझे बस पर बैठने तो दे दिया, लेकिन वह मुझे बहलाकर एक फैक्ट्री में लेकर गए और मेरी टांगों और पेट के नीचे कोई ठंडी चीज रख दी तो मैं चीख चीख कर बेहोश हो गई। 2 दिन पहले मैं घर से भागी थी, लेकिन मेरे साथ उसके बाद से बुरा ही हो रहा है। आज मैं बेहोशी की हालत में किसी अनजान जगह पर हूँ। मुझे दूर से लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी, चिल्लाने की, बात करने की, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इस तरीके से मैंने आँख खोला तो देखा सामने एक नर्स है। वह मुझे कुछ कह रही थी और मेरे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मैं हूँ कहाँ। जब मैंने आँख बंद किया तो हल्की धुंधली यादें मेरी आंखों के सामने छाने लगी। मैं रीना 16 साल की उम्र में अपने घर से भागने पर मजबूर थी, क्योंकि अब उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। मेरा बाप रोज शराब पीकर आता और मेरे साथ मारपीट करता। अब तक मैं यह सब कुछ बर्दाश्त करती आई थी, क्योंकि उनके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। माँ तो बहुत पहले चल बसी और मेरा भाई भी बाप से परेशान होकर कब का घर छोड़कर भाग गया था। मेरा भाई मुझसे बस 2 साल का बड़ा था। वो कहाँ गया, किस हाल में है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं लोगों के घर पर सफाई बर्तन का काम करती थी और जो भी पैसे काम करके लाती, मेरा बाप मार पीट कर वह पैसे मुझसे ले लेता और शराब में सारे पैसे खर्च कर देता। उनकी शराब की लत ने हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। आखिरकार मैं घर से भागने को मजबूर हो गई थी। मैं अभी भी नाबालिग हूँ और घर से नहीं भागती। अगर भरपेट खाना मिल जाता, अपने बाप के मार भी सह लेती, पर पिछले 2 दिनों से कुछ भी ढंग का खाना नहीं मिला। बस जिस घर पर काम करती हूँ वह मुझे खाने को कुछ बासी खाना दे देती, जिससे एक टाइम खाकर किसी तरह से मैं गुजारा कर रही थी। पूरी रात मैं ठंड से कांपती रही और भूख से परेशान होती रही। सुबह उठकर मैं एक घर पर काम करने गई, जिन्होंने मुझे थोड़ा सा बासी खाना दे दिया था, पर वहाँ से निकलकर घर की ओर न जाकर मैं सीधे दौड़ने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे और यही सोच रही थी कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। आखिरकार मुझे एक जयपुर की बस दिखी तो मैं उस पर चढ़ के बैठ गई। मैं एक पोटली में अपना कुछ कपड़ा ले लिया था जो कि फटे पुराने थे, और घर पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे मैं अपने साथ ले जाती। कुछ भी कीमती सामान तो मेरा बाप बेच देता था और मुझे अपने पापा से नफरत हो गई थी। बस शहर से बाहर जब आ गई तो मैं राहत की सांस ली। तभी मेरे अंदर घबराहट सी होने लगी, क्योंकि मेरे पास बस के किराए के लिए पैसे नहीं थे और कंडक्टर लोगों से पैसे लेकर टिकट काट रहा था। जैसे ही वो मेरे पास आया मैं बहुत डर गई। उसने पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? तो मैंने कहा, मुझे जयपुर जाना है। उसने कहा, 350 रुपए निकालो। मैं अपना पोटला टटोलने लगी और उनसे कहा कि मैं अपना पर्स भूल आई हूँ। वह मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगा। मैं जिस तरह के कपड़े पहनी थी, किसी भी हाल में मैं अमीर नहीं लग रही थी। ऐसी लग रही थी कि मैं गरीब हूँ और बिना पैसे के बस में चढ़ गई हूँ। उसने कहा, तुम्हें टिकट के पैसे तो देने ही पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर उतार दूंगा। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन तभी वह ड्राइवर के पास गया और उससे कुछ कहने लगा और ड्राइवर और कंडक्टर मेरी तरफ गंदी नजर से घूरने लगे। मुझे लगा कि यह लोग जरूर मेरे बारे में ही कुछ गंदा सोच रहे होंगे। मैं काफी डर गई। कंडक्टर मेरे पास आया और कहा कि देखता हूँ कि मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। बिना टिकट के मैं जयपुर पहुँच गई और जब मैं बस से उतरने गई, कंडक्टर और ड्राइवर ने मुझे जाने दिया। मैं काफी हैरत भरी निगाहों से उन्हें देखती रही, क्योंकि मुझे लगा था कि वह मुझसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, पर न जाने क्यों मुझे यह सब कुछ सही नहीं लग रहा था। मुझे बहुत भूख लगी थी, क्योंकि पूरे 8 घंटे के सफर में मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तभी वह कंडक्टर मेरे पास आया और कहा कि तुम बहुत मासूम बच्ची हो और अकेले सफर कर रही थी, इसी वजह से ड्राइवर साहब ने कहा कि तुम्हारा किराया माफ कर दूं। यह कंडक्टर तो अच्छा इंसान निकला और मैं तो इसके बारे में गलत समझ रही थी। तभी कंडक्टर ने मुझे जूस पीने को दिया। मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं उनका शुक्रिया अदा किया और वह जूस पीने लगी, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं एक घर के अंदर थी। जब मैं खिड़की से देखा तो यह खेतों के बीच में
में बना हुआ एक घर था। मुझे लगा मैं यहाँ कैसे पहुँच गई, पर जब मैं बाहर जाने को निकली तो देखा दरवाजा बंद था। जरूर इस कंडक्टर ने मेरे जूस में कुछ मिलाकर मुझे बेहोश कर दिया होगा और यहाँ पर कैद कर दिया। अब मैं क्या करूं? आखिर इन लोगों ने मुझे क्यों पकड़ लिया? मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। मैं रोने लगी और अपने आप को कोसने लगी कि कम से कम अपने घर में मेरा बाप के साथ मैं सुरक्षित तो थी। हाँ, थोड़ा मारपीट करता था और खाने को कुछ भी नहीं था, पर इससे तो अच्छा था। जब रात हुई तो दरवाजे के अंदर कोई आया। यह तो वही कंडक्टर था जो मेरे लिए खाना लेकर आया। मैं कुछ कर पाती इससे पहले वो खाना और पानी देकर वहाँ से फिर से दरवाजा बंद करके चला गया। फिर घर से भागने के 2 दिन बाद बेहोशी में ऐसा लगा कि कोई मेरे हाथ में इंजेक्शन दे रहा है। मैं फिर से वही कमरे में थी और मेरी हल्की सी आँख खुली। शायद नर्स और डॉक्टर थी। मुझे एक चादर से ढक दिया और मेरे सलवार का नारा खोलने लगे। मैं काफी घबरा गई कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रही थी। न जाने वह डॉक्टर मेरा क्या जांच कर रही थी। तभी कमरे के अंदर एक औरत आई, खाकी कपड़ा पहने हुए, और वह डॉक्टर से कुछ बातें करने लगी जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। और फिर से मेरी आंखें बंद हो गई और फिर से पुरानी यादों में खो गई। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए कंडक्टर का दिया हुआ खाना मैं खाने लगी थी और वह पानी भी पी लिया था। आखिर वह मुझसे क्या चाहता है कि यहाँ कैद कर लिया? घर से भागकर मैं यह किस मुसीबत में पड़ गई? मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए मुझे नींद आ गई। जब सुबह हुई तो किसी ने दरवाजा खोला। मुझे लगा खाना देने आए होंगे, पर ना मुझे खाना दिया और ना ही पानी। मेरी आंखों के सामने वह ड्राइवर और कंडक्टर खड़ा था। उन दोनों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे कहीं ले जाने लगे। मैं चीखने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, पर आसपास मेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। एक सुनसान जगह पर वह घर था जहाँ चारों ओर खेत थे। उन लोगों ने मुझे उस बस पर बैठा लिया। कंडक्टर ने मेरे हाथ बांध दिए और मुंह में टेप लगा दिया। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी और घबराई हुई थी। आखिर यह दोनों मेरे साथ करना क्या चाहते हैं? यह मुझे लेकर एक अजीब सी जगह पर गए जहाँ पर एक फैक्ट्री बनी हुई थी। मुझे लगा यह लोग मेरे साथ कुछ बुरा करके मुझे मार तो नहीं डालेंगे। मेरे दोनों आंखों से आंसू आ गए, पर उन दोनों को मुझ पर रहम नहीं आया। उन लोगों ने मुझे बस से उतारा और मुझे घसीटते हुए उस बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर जाने लगे। वह लोग वहाँ मुझे एक कमरे में लेकर गए और मुझे एक बेड पर सुलाकर रस्सी से बांध दिया। बहुत ही अजीब तरह का बेड था, जैसे कि हॉस्पिटल में होता है। तभी वहाँ एक आदमी आया और मेरे हाथ में इंजेक्शन की सीरीज लगाकर खून ले लिया। फिर सारे लोग चले गए और मैं उस कमरे में वैसे ही बंधी पड़ी रही। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी कि किसी तरीके से मैं अपने रस्सी खोल दूं और वहां से भाग जाऊं। आखिर इन लोगों ने मेरा खून क्यों लिया? करीब आधे घंटे तक मैं वैसे ही छटपटाती रही। तभी वह लोग फिर से अंदर आए और डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन दे दिया। इसके बाद मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। मेरे कानों में आवाजें तो आ रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे पेट में कोई ठंडी सी चीज लगने लगी। ऐसा लगा मानो बर्फ जैसी कोई चीज हो। तभी दरवाजा खोलकर उस कमरे में एक आदमी आ गया और चीजों के गिरने की आवाज आने लगी। जोर जोर से आवाज आने लगी। वह लोग आपस में क्या कर रहे थे मेरे समझ से बाहर था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, कोई मुझे अपने कंधे पर उठाया और कहीं ले जाने लगा। मुझे कुछ सायरन की आवाज भी आ रही थी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैं अपना आँख खोली तो मेरे सामने एक लड़का खड़ा था, चेहरा बहुत जाना पहचाना। तभी मैंने देखा वह तो मेरा भैया है। भैया को देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। वह मेरे पास आ गया और मैं उनसे लिपट कर रोने लगी। तभी एक पुलिस ऑफिसर आई और मुझसे पूछने लगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैंने उसे सब कुछ बताया जितना कि मुझे याद था। जब मैं थोड़ी ठीक हुई तो मेरे भैया मुझे लेकर अपने घर पर आ गए। कोई बहुत बड़ा घर तो नहीं था, पर हम दोनों के रहने के लिए काफी था। भैया ने मुझे बताया कि वह कंडक्टर और ड्राइवर मेरा ऑपरेशन करके किडनी निकालने वाला था, पर डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया तो मेरा और कुछ नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन जब वह मुझे बस पर ले जाने के लिए जा रहा था, तभी भैया की नजर मुझ पर पड़ गई थी।
मेरे भैया घर से जब भाग कर आया था तो वह टैक्सी चलाने लगा था। किस्मत से मेरा भैया उसी रास्ते से गुजर रहा था और उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई थी। उसने उस बस का पीछा किया और उस पुरानी फैक्ट्री में पहुंच गया। जब वह मुझे अंदर ले गए तो भैया ने उस वक्त पुलिस को फ़ोन कर दिया, क्योंकि मेरे भैया के लिए अकेले उन लोगों से निपटना मुश्किल था। पुलिस के आते ही मेरे भैया भी उस कमरे में घुस गए और उन लोगों से हाथापाई करने लगे। पुलिस ने उस डॉक्टर, बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। उन लोगों ने इस तरह का कांड इससे पहले भी कर रखा है। मैंने कहा, भैया आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों घर से भाग गए थे? आपके जाने के बाद बाबा ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। भैया ने कहा, मुझे खुद अपना ही पता नहीं था कि मैं कैसे गुजारा करूंगा। तुझे लेकर जाता तो कैसे चलता। मैं बहुत रो रही थी। भैया ने बोला, अब से तेरी जिम्मेदारी मैं लूंगा, तुझे कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी उस इलाके में आसपास काम ढूंढ लिया था। मेरे भैया तो मुझे काम नहीं करने देना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा था कि अगर हमारे पास पैसे आएंगे तो एक ना एक दिन तुम अपना खुद का टैक्सी खरीद पाओगे। एक दिन मेरे भैया ने कहा कि शराब के कारण बाबा की मौत हो चुकी है। यह सुनकर मुझे ज़्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि अपने बाबा से प्यार कम और मार ज़्यादा मिला है। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।